दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ फैसिनेटिंग ही नहीं बल्कि माइंड ब्लोइंग भी है। यूनिवर्स कितना बड़ा है? ये सवाल इंसानी क्यूरियोसिटी का एक अहम हिस्सा रहा है और इस सवाल का जवाब जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लेक्स है। चलिए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। इमेजिन करें कि आप एक स्पेसशिप में हैं और आपका गोल है यूनिवर्स के हर कोने तक जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, लाइट की स्पीड लिमिटेड है। लाइट को एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करने का टाइम लगता है और बिग बैंग से लेकर आज तक सिर्फ 13.8 बिलियन साल हुए हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो रीजन है जहां तक लाइट बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंच चुकी है। इसका साइज है लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। मतलब हम एक ऐसे स्फीयर में हैं जिसका रेडियस 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स का है और अर्थ उसके सेंटर में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब हम एक गैलेक्सी या स्टार देखते हैं तो हम उसे आज के प्रेजेंट में नहीं देखते बल्कि उसका पास्ट देखते हैं। मतलब अगर एक स्टार हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है तो उसका मतलब है हम उसे उस वक्त देख रहे हैं जब उसकी लाइट 1 बिलियन साल पहले निकली थी। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर की और बाहर की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बस एक छोटी सी बाउंड्री है जो लिमिटेड है हमारी टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के लाज से। लेकिन यूनिवर्स ख़त्म यहाँ नहीं होता। साइंटिस्ट का मानना है कि पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल पार्ट से कम 250 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब एक ऐसा रीजन जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि यूनिवर्स शायद इन्फिनिट हो, बिना किसी एंड के। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, क्या इन्फिनिटी का मतलब समझना पॉसिबल है? इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, एक नंबर नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा स्पेस जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। अब हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर की फास्टनेस। सबसे पहले अर्थ, हमारा घर। अर्थ का डायमीटर सिर्फ 12,742 किलोमीटर का है। लेकिन अगर हमारे सन का साइज़ देखें तो वो लगभग 1.3 मिलियन अर्थ्स को अपने अंदर समेट सकता है। अब बात करते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं। हमारी गैलेक्सी का साइज है लगभग 100,000 लाइट ईयर्स। मतलब लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,00,000 साल लगते हैं। मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है। हम एक क्लस्टर में है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, जिसमें 54 गैलेक्सीज है। और फिर ये लोकल ग्रुप एक और बड़े क्लस्टर का पार्ट है जिसे वर्गो क्लस्टर कहते हैं। वर्गो क्लस्टर में हजारों गैलेक्सीज है। ये सब मिलकर एक और भी मैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लनियाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो लगभग 500 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि यूनिवर्स सिर्फ बड़ा नहीं है, वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड भी हो रहा है। जब बिग बैंग हुआ तो मैटर और एनर्जी स्पेस में नहीं फैले बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड होने लगा और ये प्रोसेस आज तक चल रहा है। सोचिए, एक बलून को फुला रहे हैं और उस पे डॉट्स बने हुए हैं। जैसे जैसे बलून फूलता है डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसी तरह गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही है। इस एक्सपेंशन के पीछे एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। अगर ये एक्सपेंशन इसी तरह चलता रहा तो एक दिन दूर की गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी उनकी लाइट कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। यूनिवर्स एक कोल्ड और डार्क जगह बन जाएगा जिसे साइंटिस्ट हीट डेथ कहते हैं। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। क्या यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट? कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है लेकिन उसका कोई एज नहीं है।
इमेजिन करें एक ग्लोब जहां आप किसी भी डायरेक्शन में चले, आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पेस कर्व्ड हो सकता है। अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो वो एक 4D स्फीयर की तरह हो सकता है जो हमारी 3D इमेजिनेशन से परे है। लेकिन अगर यूनिवर्स ट्रूली इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है कि उसका कोई एज, कोई बाउंड्री और कोई एंड नहीं है। अब सवाल उठता है, इस मैसिव यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है? एक तरफ हम इतने छोटे और इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यूनिक भी हैं। सिर्फ इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी ही हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने का चांस देती है। जो कुछ हमने अब तक सीखा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, एक्सपेंशन और गैलेक्सी, वो सिर्फ शुरुआत है। हर नई डिस्कवरी के साथ नए सवाल उठते हैं और ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट के साथ हम नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और क्यूरियोसिटी जिंदा रखें।